अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज का मेरा वीडियो है वो है हाई एंड लो फ्रॉक के ऊपर, जो आगे से होती है थोड़ी सी ऊंची और बैक से होती है हाई एंड के लंबी होती है। ये आप किसी भी नाप के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं आज आपको एक 3 से 4 साल के बच्चे के सूट के ऊपर बताने लगी हूँ। आपको एक अच्छे से थोड़ा सा गाइडेंस भरे का भी कर दूंगी कि वहाँ पर आप किस तरीके से इसको कर सकते हैं। लंबाई इसकी है 22 इंच, तीरा है 9 इंच, कंधा है 5 इंच, चेस्ट है 11 इंच, हिप है 12 इंच, बाजू की लेंथ है 4 इंच और आगे से खुलाई है 4 इंच। लेंथ नेक की जो लेंथ है वो है 3 इंच, विड्थ है 4 इंच और बैक का नेक है 5 इंच, क्योंकि गोलाई के साथ नीचे की तरफ इसका कट भी आता है, क्योंकि बच्चों में कट लगाना लाजमी रहता है। नेक अगर बड़ा हो जाए तो आगे से वो नहीं अच्छा लगता, तो इसलिए बैक से अगर हम कट नेक को छोटा बना ले और बैक की तरफ कट दे दें तो बहुत अच्छा रहता है। कोई सा भी नेक आप तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि बड़े में आप अगर बैंड पट्टी के साथ इसमें फ्रॉक को बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ बोट नेक जो बिल्कुल इस तरह से होता है, आप इसको भी ऐसी फ्रॉक के ऊपर भी बना सकते हैं, या अपनी मर्जी से और भी कोई कर सकते हैं। लेकिन बैंड नेक इस तरह से कोई भी आप आगे में इसमें कोई भी आप एक्टिविटी कर सकते हैं, लेकिन पीछे की तरफ बहन हो या बोट नेक, इन दोनों में से आप कोई भी इस फ्रॉक के ऊपर बना सकते हो। चलिए अब हम करते हैं इसकी कटिंग स्टार्ट। तो सबसे पहले अनइक्वल कपड़े को पहले करेंगे स्ट्रेट, इस तरह से स्ट्रेट करने के बाद आपने इसकी लेनी है लेंथ। टोटल जो लेंथ है वो है 22 इंच। ऊपर मार्जिन रखे बगैर आपने 22 इंच पर लगाना है निशान। ठीक हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है कि लेनी है तीरा। तीरा हमारा 9 इंच है, 9 का हाफ हुआ 4.5 और उसमें हाफ इंच सिलाई मार्जिन डालेंगे तो आएगा 10 इंच, 10 का हाफ 5 इंच। यहाँ पर वही 5 इंच दोबारा निशान लगाएंगे। डाउन हम यहाँ से करेंगे हाफ इंच और इसके बाद आपने सिलाई को रखकर आपने 4 इंच का निशान लगाना है। यहाँ से नेक की विड्थ थी 4 इंच, 2 इंच, 4 का हाफ हुआ 2 इंच। इस तरह से हाफ करेंगे और इन निशानों को आपस में मिला देंगे। ऐसे मिलाकर इसके बाद इस निशान को भी सीधा कर लेंगे। इस तरह मिलाकर इसके बाद आपने बच्चों का जो शोल्डर टू वेस्ट लाइन होता है वो एक, ये आपका जो ये वाली चीज़ होती है ना, ये यानी कि ये जो गिटियाँ होती हैं इसके मुताबिक आपने रखना होता है। अमूमन यही आता है। अगर इससे थोड़ी बड़ी हो जाए, बड़ी औरतों में भी आपका यहाँ से यहाँ तक आता है, आस्ता 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 ये हाथ आपने ऐसे खोलते जाना। यहाँ आपने हाथ से अगर तो नहीं किया जाता, लेकिन बच्चे का आपको अमूमन बता रही हूँ कि यहाँ पे दरमियान पे रख लेना और थोड़े से वक्फे पर आपने इतने से वक्फे पर आपने निशान लगा लेना है। तो जो इसकी वेस्ट लाइन है वो भी आपने, जो हमारी चेस्ट लाइन है, चेस्ट है हमारी 11 इंच, 11 का हाफ हुआ 5.5 इंच, तो 5.5 इंच हमारा यहाँ पर आ गया। तो यहाँ से आपने हाफ इंच कम कर देना है, मतलब कि 5 इंच कर लेना है। ठीक हो गया। ये करने के बाद अब देखें कि तीरा और चेस्ट एक जैसी होगी, हालांकि बरों में ऐसा नहीं होता। अगर बरों में भी ऐसा हो जाए तो आपने क्या करना है कि हाफ इंच अंदर की तरफ आना है और इसको इस तरह से मिलाना है, ऐसे। ठीक है। ऐसे मिलाने के बाद आपने इसमें दे लेनी है गुलाई, ऐसे खरी खरी गुलाई देनी है। ऐसे गुलाई देकर आपने फिर से इसमें जो फ्रंट की गुलाई है ना, ये जो गुलाई है आपने दोनों में करनी है। ठीक है। इसके बाद आपने फ्रंट आर्म होल के लिए, जो फ्रंट का आपका पल्ला रहेगा उसके लिए हाफ इंच अंदर अंदर की तरफ और जाना है। ठीक है। ऐसे हाफ इंच यानी कि इंच आपने अंदर को जाना है मेन लाइन से। ये मेन है, ये बैक नेक है और ये फ्रंट नेक है। फ्रंट नेक के लिए आपने ऐसे को इस तरह से गुलाई दे लेनी है। इतनी बात समझ में आ गई। अगर बरों का भी ऐसा हो जाए कि चेस्ट और वेस्ट में हल्का सा तीरे में और चेस्ट में इतना सा फर्क रहे तो आपने वहां पर भी इस फार्मूले को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया। हिप का निशान आपने क्यों लेना है, बड़ों में भी लेना है और छोटों में भी लेना है,
12 इंच है तो 12 का डबल करेंगे तो हमारा 24 इंच आ जाएगा। तो हमारी फ्रॉक का जो घेर है वो 24 इंच इनफ रहेगा। लेकिन बच्चों में आप ये बड़ों में तो आप इतना ही रखेंगे कि जितना भी आपका हिप साइज है उसको डबल करेंगे तो आपका जितना है वो आपका फ्रॉक का रहेगा। लेकिन अगर जब आप बच्ची का करेंगे तो बच्ची में आपने अपने हाथ को ही ऐसे रख लेना है, यहाँ आपने 4 इंच कम करना है, जिसमें आपने सिलाई मार्जिन रखना है 1 इंच, यानी कि 21 इंच आपका आना चाहिए। हमारे पास 21 इंच नहीं है, आप यहाँ पर जॉइंट डालकर भी इसको कर सकते हैं, लेकिन मेरा जो यहाँ से कपड़ा निकलेगा वो मैं यहाँ पर डालूंगी। आप के पास अगर ना भी यहाँ से आप निकालें, कई बार होता है कि यहाँ से जो कपड़ा निकल रहा होता है हमने वहाँ से स्लीव्स बनाने होते हैं, तो इसलिए आपने जितना हमारा फेयर है उतना ही हम रहने देंगे। तो मेरा आ रहा है 8 इंच, यानी कि 16 इंच मेरा तैयार आएगा। तो बच्ची मेरी ज़्यादा मोटी नहीं, नॉर्मल साइज का साइज़ है, तो इसलिए मैं इसको ऐसे ही इतने से घेर में तैयार कर दूंगी। तो इसलिए इसको ऐसे बिल्कुल सीधा मिलाऊंगी। ये जो मेरे निशान हैं ये मेरे सिलाई के निशान है, ठीक है। इसके बाद आपने मार्जिन जितना भी रखना हो आप रख सकते हैं। मैं हमेशा अपनी ये जो पट्टी होती है इसके मुताबिक का बाहर का मार्जिन रखती हूँ, ऐसे ऐसे। अब जी आपने जो भरों में है वो घेरा जैसे बताया गया वैसा ही लेना है। लेकिन जब अब जो ये घेरे की बात आ गई तो घेरे में आपने बरों का जो करना है वो करना है 3 इंच, 2.5 इंच। बच्चों में आपने करना है 1 इंच या 1.5 इंच, ठीक हो गया। इसके बाद आपने जो हमारी कमीज का घेरा है नॉर्मल 12 इंच का मतलब कि 6 इंच आता है, 6 इंच ये, और यहाँ तक तो आपका रहना चाहिए स्ट्रेट। इसके बाद यहाँ से आपने दे लेनी है गुलाई, इतनी सी आपने गुलाई देनी होती है, ठीक है। अच्छा जी, तो बरों में आपने क्या करना है कि आगे से जो छोटी करनी है ना वो आपने करनी है 6 इंच। अमूमन 6 इंच करेंगे तो ज़्यादा ऊंची नहीं रहेगी, जिससे हमारा जो क्रोच है वो नज़र आए, या क्रोच की जो सिलाई है वो नज़र आए। आपने अमूमन 6 इंच ही रखना है, 6 इंच से शुरू करना है और 10 इंच तक इनफ कर देना है, ठीक हो गया। मैं इस बच्ची का करने लगी हूँ 3 इंच। आप 6 इंच से लेकर 10 इंच के बीच तक जितना भी आप राउंड ऊपर की तरफ करना चाहें आप उतना कर सकते हैं। मैंने इसमें हाथ पहले तो आप इस तरह से करेंगे ऐसे, सही है। इसमें फिर आपने दे लेनी है गुलाई, हाथ से दे सकते हैं तो सबसे बेस्ट है। इस तरह से मैंने दे लेनी है गुलाई तीले हाथ की ऐसे। तो जितना भी आपने ऊपर की तरफ उठाना है ना उतना ही आपने आगे की तरफ नीचे की तरफ गिरा लेना है, बैक का जो है, ठीक है। अब आपने इसमें भी ऐसे गुलाई दे देनी है। जितना आप फ्रंट से उठाएंगे उतना ही आपने बैक में नीचे की तरफ गिरा देना है, ठीक है। अब मैं फ्रंट की पहले बैक की कटिंग करूंगी। तो बैक की कटिंग हमारी ये वाली है, ये भी है, ये भी है और ये वाली भी है। तो हम पहले सारी बैक की ही कटिंग करेंगे फिर हम फ्रंट की करेंगे। अच्छा जी, ये कट करने के बाद जो आपके निशान है ना इनके ऊपर आपने लगा लेने हैं सब में कट, ठीक है। इस तरह से इसके सारे दरमियान के जो कट हैं वो लगाते जाएंगे। और अब मैं इसके बैक पार्ट को निकाल दूंगी इस तरह से, और फ्रंट के जो ये मैंने मार्क लग रखे हैं इस तरह से इसको बिठा लूंगी। अच्छा जी, मैंने अब फ्रंट और बैक को साथ में ही कट कर लिया। तो आपने क्या करना है कि फ्रंट को पहले कट कर लेना है ताकि ये जो आपका कपड़ा है ना ये बच सके, ठीक है। आपने कोशिश करनी है कि आपको इतना अंदाज़ा हो कि आपने इसको अलग पहले ही कट कर लेना है। ये मैंने फ्रंट की भी कटिंग कर ली इस तरह से। इसकी शेप कुछ इस तरीके से आती है। ये देखें, ये हमारा फ्रंट है और ये हमारी बैक है।
इसकी आपने कोई भी नेक आपने तैयार करना है वो नेक तैयार करना है। उसके बाद आपने ये सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद आपने बैक से ना यहाँ पर आपकी सिलाई होगी, तो यहाँ से आपने एक पलटी देकर ऐसे बिल्कुल बारीक पलटी देते हुए आपने ऐसे सारे में सिलाई लगानी है, बाहर निकाल लेना। फिर इसको आपने दूसरी पलटी देनी है। एक सिलाई पलटी हो गई होगी, फिर आपने दूसरी पलटी ऐसे देकर आपने सिलाई लगा लेनी है और बिल्कुल बारीक लगाने की कोशिश करनी है, क्योंकि ऐसे कपड़ों में बारीक सिलाई हो तो खूबसूरत लगती है। नहीं तो आप पिको या लेस भी इसमें कर सकते हैं, लेकिन मेरे सलाह के मुताबिक यहाँ बारीक पलटी हो या इसमें आप पिको करवा लें। इसी के साथ मेरी आज की जो वीडियो है वो कंप्लीट होती है। उम्मीद करती हूँ कि आज का जो टॉपिक था आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके लिए हेल्पफुल था तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि नेक्स्ट आपको वीडियो किस चीज़ पर चाहिए। अल्लाह ने के बाद।